ये सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से सोने के दामों में अभूतपूर्व तेजी आई है। तो हर महीने आपको देखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं। अगर वो बेच रहे हैं तो दाम नीचे गिरेंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि आप उस गिरते दाम को सहन कर सकते हैं कि नहीं। जब सेंट्रल बैंकर्स ने 80 के दशक में सोना बेचना चालू किया था तो $800 का सोना $200 तक पहुंचा था। 800 से 200? 800 से 200। अब इस प्रकार का करेक्शन आने की हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हमें अभी भी लगता है कि सेंट्रल बैंकर सोना खरीदते रहेंगे। अमेरिका के पास 8,000 टन सोना है, चाइना के पास 2300 टन सोना है। चाइना का रिजर्व $3 ट्रिलियन के ऊपर है, उसका सोने का लोकेशन 5% के नीचे है। अमेरिका 70% सोने में रख के बैठा है। तो हमें तो यही प्रेयर करनी पड़ेगी कि चाइना भी अमेरिका की तरह अलोकेशन गोल्ड में करे, उस लेवल पे पहुंचे तो दाम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज सोने में ये देखना पड़ेगा कि जैसे लैब ग्रोन डायमंड से नेचुरल डायमंड के दाम पे इम्पैक्ट हुई, वैसे मैन्युफैक्चर्ड गोल्ड से नेचुरल गोल्ड के दाम पे इम्पैक्ट नहीं पहुंचे। आज तो किसी के पास पारसमणि नहीं है, कोई किंग मिडास जिंदा नहीं है, लेकिन 2 टेक्नोलॉजी है जहां पे शायद कुछ हो सकता है। एक स्विट्जरलैंड सर्न में उन्होंने लीड से सोना बनाया, कुछ नैनोग्राम, कुछ नैनो सेकेंड और अनस्टेबल। तो ये टेक्नोलॉजी से तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। बट एक टेक्नोलॉजी प्रॉमिसिंग है। एक अमेरिकन स्टार्टअप ने न्यूक्लियर फ्यूजन से मर्क्यूरी से सोना बनाया, ऐसा दावा किया है। अच्छा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है आने वाले 5, 10, 15 सालों में रियलिटी बन जाए। तो टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखिए, सेंट्रल बैंक एक्टिविटी पे ध्यान रखिए। और तीसरी चीज, अगर आपको फिजिकल सोना खरीदना है तो कई बार प्रीमियम देना पड़ता है, कई बार ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। 1-5 ग्राम के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है। आप उसकी जगह पे गोल्ड ETF